चलिए नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है डिजायर कंपटीशन एकेडमी में। जैसे कि आप सभी को पता है कि डिजायर कंपटीशन एकेडमी के द्वारा एक 10 का दम स्पेशल सीरीज लाया जा रहा है, जिसमें हम चर्चा करते हैं महत्वपूर्ण टॉपिक पर बहुत ही कम समय पर। तो चलिए इसी 10 के दम सीरीज के अंतर्गत आज का हमारा जो टॉपिक है वो है राष्ट्रपति का महाभियोग। आज हम चर्चा करेंगे कि राष्ट्रपति का जो महाभियोग होता है, अर्थात भारत में जो राष्ट्रपति होता है उनको पद से हटाने की जो प्रक्रिया है वो क्या है, उससे कैसे क्वेश्चन आते हैं और क्या क्या क्वेश्चन हमसे बन सकते हैं, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रपति का महाभियोग, इस पर हम चर्चा करते हैं। और जब भी ये वीडियो आपको मिले तो आप इस पर अपने कमेंट्स छोड़ सकते हैं, आगे किस पर हम वीडियो बनाएं इस पर भी आप बात को बता सकते हैं। चलिए, तो आज का हमारा जो टॉपिक है राष्ट्रपति पर महाभियोग। तो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग है, हम ये समझते हैं कि जो राष्ट्रपति होता है, आप सभी को पता है कि भारत में राष्ट्रपति एक संवैधानिक प्रमुख है, संविधान का प्रमुख है राष्ट्रपति। जितने भी भारत में कार्य किए जाते हैं, कार्यपालिका के कार्य, तो वो सब कार्यपालिका प्रमुख भी राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति भारत के लिए बहुत ज़्यादा एक महत्वपूर्ण पद है। और राष्ट्रपति की अगर हम बात करें तो भाग 5 में राष्ट्रपति के लिए ही आर्टिकल या अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक आर्टिकल दिया गया है, जिसमें राष्ट्रपति के पद से लेकर उनके क्या कार्य है, उनके निर्वाचक मंडल कौन है, उसके निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते हैं, इन सब के बारे में बताया गया है। लेकिन आज का हमारा जो टॉपिक है वो राष्ट्रपति को हटाने से लेकर है राष्ट्रपति के महाभियोग से। अगर हम बात करें राष्ट्रपति, तो हमारे देश का संवैधानिक प्रमुख होता है, कार्यपालिका का भी प्रमुख होता है। इसके अलावा विधायी निर्माण में भी आप सभी जानते हो, जब भी हम कोई विधि का निर्माण करें तो उसमें राष्ट्रपति द्वारा उसको पारित करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर राष्ट्रपति असहमत हो जाए तो विधि का निर्माण भी नहीं हो पाएगा। और इसके साथ ही साथ राष्ट्रपति हमारे संविधान का अभिभावक भी है, रक्षक भी है। तो ये है आज का हमारा टॉपिक नहीं है। अगर आज के टॉपिक की बात करें तो आज का टॉपिक है राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने की जो प्रक्रिया है, जिसको हम महाभियोग या फिर इम्पीचमेंट बोलते हैं, वो है। तो हम सभी जानते हैं कि जो राष्ट्रपति का जो पद है वो हम देखते हैं कि ये जो पद है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अमेरिका के संविधान से हमने राष्ट्रपति के पद को यहाँ पर लिया गया है। और इनका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। कि अगर एक राष्ट्रपति नियुक्त होता है, एक राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है एक बार, तो अगले 5 साल के लिए अपने पद पर बने रहेंगे। लेकिन कार्यकाल पूर्ण होने से पहले, अर्थात 5 साल पूर्ण होने से पहले भी राष्ट्रपति अगर उनकी मृत्यु हो जाए तब वो पद खाली हो सकता है, या फिर वो रहना न चाहे उस पद पर तो वो त्याग पत्र भी दे सकते हैं। तो राष्ट्रपति त्याग पत्र हमेशा किनको देंगे? उपराष्ट्रपति को देंगे। ये आपको ध्यान में रखना है। राष्ट्रपति अपने कार्यकाल से पहले त्याग पत्र वाइस प्रेसिडेंट को देकर वो अपने पद से मुक्त हो सकता है। लेकिन इसके अलावा अगर कोई राष्ट्रपति कि ना तो मृत्यु हुआ है और न ही वो त्याग पत्र देना चाहता है, तो उसको पद से अगर हमको हटाना है तो उसी को हमको बोलते हैं पद से हटाने की प्रक्रिया, राष्ट्रपति का महाभियोग के रूप में हम उसको जानते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं कि महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो हमारे संविधान में कहाँ पे दिया गया है। तो राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने की जो प्रक्रिया है वो भारत के संविधान के एक अनुच्छेद, एक आर्टिकल, और उस आर्टिकल का नंबर है 61। तो आर्टिकल नंबर 61 में यहाँ पर राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया के बारे में चर्चा किया जाता है। तो याद रखेंगे, आर्टिकल नंबर 61 में राष्ट्रपति के महाभियोग के बारे में बताया जाता है। अब हम देखते हैं कि राष्ट्रपति को अगर हमको हटाना है तो हम ऐसे किसी भी तरीके से उसको हटा नहीं सकते बिना कारण से। उसके लिए भी कोई ना कोई आधार चाहिए, कोई ना कोई ऐसा चीज़ चाहिए जिसमें राष्ट्रपति काम अच्छे से नहीं कर रहा हो। जैसे अगर हम बात करें राष्ट्रपति को हटाने के लिए आधार की बात किया जाए जो संविधान में वर्णित है, तो संविधान का अगर उल्लंघन करता है राष्ट्रपति, किनका उल्लंघन करता है? संविधान का उल्लंघन करता है, तब हम उसको इस आधार पर उनको हटाने की प्रक्रिया को चालू कर सकते हैं। लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि संविधान का उल्लंघन किस प्रकार से, कौन कौन चीज़ें आता है जो संविधान के उल्लंघन के अंतर्गत आता है, इसके बारे में संविधान ने परिभाषित नहीं किया है। केवल ये लिख दिया गया है कि अगर राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है तो उस आधार पर उनको हटाने की प्रक्रिया, जिसको हम महाभियोग के नाम से जानते हैं, वो चालू किया जा सकता है। चलिए, तो यहाँ पर हमने देखा कि कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कार्यकाल से पहले वो मृत्यु हो जाए तो मुक्त हो सकता है, त्यागपत्र देकर मुक्त हो सकता है। लेकिन अगर मृत्यु ना हो, त्यागपत्र न हो, तो उन पर हम महाभियोग लगाकर को पद से हटा सकते हैं। इस प्रक्रिया का वर्णन आर्टिकल 61 में दिया गया है और उसके लिए एक आधार चाहिए अगर वो संविधान का उल्लंघन करता हो तो। चलिए अब हम समझते हैं उस प्रक्रिया के बारे में। तो यहाँ पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है उसमें हमको ये देखना है
कि अगर हमको राष्ट्रपति को हटाना है तो राष्ट्रपति को हटाने के लिए हमारे पास दो सदन होते हैं। जैसे भारत का जो संसद होता है वो 3 अंगों से मिलकर बनता है। उसमें 3 अंग कौन कौन से हैं? एक राष्ट्रपति है और 2 सदन हैं। तो 2 सदन है, एक लोकसभा जिसको हम निम्न सदन बोलते हैं और एक है उच्च सदन जिसको हम राज्यसभा बोलते हैं। तो यहाँ पर संसद के 3 अंग है, तो खुद हम एक अंग कौन राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग ला रहे हैं। तो यहाँ पर काम कौन करेगा सदन का? दोनों सदन करेगा, एक जिसको हम लोकसभा के रूप से जानते हैं और दूसरा हम राज्यसभा के रूप से जानते हैं। तो अगर यहाँ पर राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन कर रहा है तो उसको हम आधार बनाकर हम राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को सदन के किसी भी सदन में चालू कर सकते हैं। जो सदन होता है उसके किसी भी सदन में, 2 सदन में से किसी भी सदन, चाहे हम उसको लोकसभा से चालू करें या फिर उसको हम राज्यसभा से चालू करेंगे। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि इसको जब भी इस प्रस्ताव को हम लाते हैं राष्ट्रपति के महाभियोग की, तो उसको दोनों सदनों में से किसी एक सदन से जहाँ पर भी हम उसको स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। जैसे अगर हम बात करेंगे यहाँ पर लोकसभा है, लोकसभा में आप सभी जानते हैं कि वर्तमान में कितने मेंबर है? तो 543 मेंबर। अगर राज्यसभा की बात करें तो वर्तमान में कितने मेंबर है? तो 245 मेंबर है। तो ये लोकसभा का मेंबर है और राज्यसभा का मेंबर है। तो यहाँ पर अगर आप किसी भी सदन में चालू कर रहे हो तो वहाँ के जो सदन है उसके 1/4 सदस्यों का आपको हस्ताक्षर चाहिए, और हस्ताक्षर अगर 1/4 सदस्यों को हो जाता है तो फिर वो प्रस्ताव पास हो जाता है। और जैसे ही प्रस्ताव पास होता है तो फिर यहाँ पर राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व एक नोटिस दिया जाता है। 14 दिन पूर्व एक नोटिस दिया जाता है कि आप पर इस आधार पर महाभियोग प्रक्रिया का प्रस्ताव आया है, आप अपना पक्ष रख सकते हैं। तो राष्ट्रपति अपना पक्ष रखने के लिए स्वयं आ सकता है या फिर अपने प्रतिनिधियों को भेज सकता है। आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति की महाभियोग की प्रक्रिया हम संसद के किसी भी सदन से यहाँ पर चालू कर सकते हैं, और जिस सदन से हम चालू करें तो वहाँ के सदस्यों का हमको 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर वाला प्रस्ताव चाहिए, और उसके बाद पास होने पर हम उस पीठासीन अधिकारी यहाँ पर 14 दिन पूर्व नोटिस इनको देगा, राष्ट्रपति को देगा कि आप पर ये एलिगेशन लगा है, आप अपना पक्ष रख सकते हैं। तो राष्ट्रपति यहाँ पर स्वयं आकर भी अपना बचाव कर सकते हैं या फिर अपने किसी प्रतिनिधि को भी वो भेज सकता है। तो ये एक प्रोसीजर है। अब चालू हो गए किसी भी सदन से 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर से। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो राष्ट्रपति आया, अब दूसरे सदन ने, मतलब जो सदन है जहाँ पर प्रस्ताव लाया गया है और राष्ट्रपति ने अपना पक्ष रख दिया, तो जैसे ही राष्ट्रपति ने अपना पक्ष रखा या फिर नहीं भी रखा, और अगर वही प्रथम सदन जहाँ पे उस प्रस्ताव को लाया गया है तो उन्होंने उस जांच को या फिर उस एलिगेशन को सही मानते हुए अगर वो 2/3 बहुमत से उसको पास कर दे, 2/3 बहुमत से उसको पास कर दे कि राष्ट्रपति ऊपर जो महाभियोग का प्रस्ताव लाया है वो सही है, और अपने यहाँ पर 2/3 बहुमत जिसको हम यहाँ पर कुल टोटल का बोलेंगे। जैसे अगर लोकसभा की बात किया जाए तो लोकसभा का कितना है? लोकसभा का 543 है। तो लोकसभा का 543 का 2/3 सदस्यों के द्वारा यहाँ पर अगर पास होता है तो उस सदन से वो बिल पास हो जाता है, वो प्रस्ताव वहाँ से पास हो जाता है और जाता है कहाँ पे? दूसरे सदन। मैंने बताया ना कि 2 सदन है, एक लोकसभा है और एक राज्यसभा है, और मैंने ये भी बताया कि आप दोनों में से किसी भी सदन से पास कर सकते हैं। तो एक सदन से यहाँ पर ये पास हो गया है 2/3 बहुमत से। बहुमत पूछेगा तो आपको बताना है 2/3 बहुमत। अब ये जाएगा दूसरे सदन में। ये कहाँ पे जाएगा? दूसरे सदन में जाएगा। अब जैसे ही दूसरे सदन में जाता है तो दूसरा सदन एक जांच समिति का गठन करता है। दूसरा सदन ये देखता है कि अब राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव एक सदन से पास हो चुका है, तो उसके लिए दूसरा सदन जैसे उसके पास ये प्रस्ताव जाता है तो एक जांच समिति का वो गठन करता है, और उस जांच समिति के द्वारा इस प्रस्ताव की जांच कराता है कि लगाया गया जो आरोप है वो सही है कि नहीं है। और जैसे ही ये जांच समिति जांच कर लेती है और उस जांच में सही पाया जाता है कि राष्ट्रपति पर जो यहाँ पर संविधान का उल्लंघन का जो आधार लगाया गया है वो सही है, और जांच समिति सही पाए जाने पर वो भी सदन उसको अगर 2/3 बहुमत से पास कर दे, किनसे पास कर दे? 2/3 बहुमत से पास कर दे, तो यहाँ पर जो महाभियोग प्रस्ताव है वो पास हो जाता है। यहाँ पर महाभियोग प्रस्ताव पास हो जाता है दूसरे सदन से भी। अब देखो दोनों सदन से पास हो गया है, और जैसे ही दोनों सदन से पास होता है तो महाभियोग प्रस्ताव पारित हो जाता है, और उस समय जो राष्ट्रपति होता है उनको तुरंत अपने पद को खाली करना पड़ता है, त्याग पत्र देना पड़ता है, क्योंकि महाभियोग प्रस्ताव यहाँ पर पारित हो चुका है। तो ये राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव ऐसे लाया जाता है। आपको ध्यान में रखना है कि जब भी महाभियोग प्रस्ताव लाया जाता है
तो महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए राष्ट्रपति के पास एक आधार होता है कि अगर वो संविधान का उल्लंघन करता हो, और यहाँ पर महाभियोग प्रस्ताव आर्टिकल 61 में दिया गया है। महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए हम किसी भी सदन चालू कर सकते हैं। जिस भी सदन से हम चालू कर रहे हैं तो 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर से पास होने चाहिए। फिर हम राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व सूचना देंगे कि आकर वो अपना स्वयं या फिर किसी प्रतिनिधि को भेजकर वो अपना पक्ष रख सकते हैं, और इसको भेजे कौन, पीठासीन अधिकारी, और सही पाए जाने पर फिर वो सदन उसको 2/3 बहुमत से पास कर देता है। फिर दूसरे के लिए जाता है तो दूसरा सदन उसमें एक जांच समिति गठन करके उसकी जांच करवाती है, और जांच सही पाया जाता है, और जांच सही पाए जाने के बाद वहाँ पर मतदान होता है, और वो 2/3 बहुमत से अगर पास हो गया तो आपको महाभियोग प्रस्ताव पारित हो जाता है और राष्ट्रपति को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। तो ये प्रक्रिया है राष्ट्रपति को हटाने की। ठीक है, अब हम देखते हैं कि राष्ट्रपति की जो महाभियोग प्रक्रिया है वो एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। वो कैसी प्रक्रिया है? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, क्योंकि यहाँ पर न्याय देने का कार्य भी किया जा रहा है, सही पाया जा रहा है, आरोपों की जांच भी किया जा रहा है। तो ये अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज ये है, आपसे क्वेश्चन पूछता है, क्या राष्ट्रपति के महाभियोग में संसद के निर्वाचित क्या राष्ट्रपति के महाभियोग में जो संसद के मनोनीत सदस्य होते हैं वो भाग लेते हैं कि नहीं लेते? तो आपको ध्यान में रखना है कि संसद के जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग लेते हैं, महाभियोग प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे आप सभी को पता होगा कि राज्यसभा में यहाँ पर 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति करता है। कितने सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति करता है? 12 सदस्यों का मनोनयन, जिनका चुनाव नहीं होता है, राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन किया जाता है 4 क्षेत्रों को लेकर। ठीक है, तो क्या वो 12 सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग लेते हैं कि नहीं लेते? अगर ऐसा पूछा जाए तो आपको बताना है कि राष्ट्रपति के महाभियोग में संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं। ऐसा आप बोल सकते हैं, निर्वाचित भी और मनोनीत भी। जैसा इससे पहले जो लोकसभा है उसमें 2 एंग्लो इंडियन का चुनाव किया जाता था, उनका मनोनयन किया जाता था। तो जब उनका मनोनयन किया जाता था तो वो भी भाग ले सकते कि नहीं? तो वो ले सकते थे, लेकिन एंग्लो इंडियन वाले प्रावधान को हमने हटा दिया। तो अभी वर्तमान में केवल राज्यसभा बस में 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है। तो मनोनीत सदस्य भी राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग ले सकते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो उस चुनाव में मनोनीत सदस्य भाग नहीं ले सकते। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि राष्ट्रपति के महाभियोग में क्या राज्य विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं कि नहीं लेते हैं? तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो राज्य विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, महाभियोग में भाग नहीं लेते हैं। तो ये जो राष्ट्रपति के महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है, और इसमें मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए, तो ये आज का हमारा टॉपिक था। 10 के दम के अंतर्गत हमने समझा कि कैसे राष्ट्रपति पर महाभियोग लाया जाता है और कैसे उसकी प्रक्रिया होता है। आपको ये देखना है कि भारत में आज तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव पारित नहीं हुआ है, महाभियोग प्रस्ताव लाया नहीं गया है, और ये भारत के संविधान के लिए लाना भी नहीं चाहिए। ये एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए अच्छी बात है कि महाभियोग जो प्रस्ताव है जो राष्ट्रपति पर हम लाते हैं वो कभी भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रपति भारत का संवैधानिक प्रमुख है, एक संविधान का बस प्रमुख है, वास्तविक प्रमुख नहीं है। तो उनको संविधान के दायरे में रखकर ही वो कार्य करते हैं, और ऐसा कार्य उनको करना चाहिए, क्योंकि वास्तविक प्रमुख जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, जिसको हम बहुमत दल के नेता प्रधानमंत्री के रूप में जानते हैं। तो ये हमारे पास आज महाभियोग प्रस्ताव हमने पढ़ा किसके लिए? राष्ट्रपति के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि राष्ट्रपति का महाभियोग ये टॉपिक आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा। तो आप अधिक से अधिक क्या करेंगे? लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। अगर अच्छा लगा हो तो, और कुछ सुधार करना है, कुछ कमेंट आपको बताना है कि ऐसे सुधार करिए, ये लाइए, तो उसको भी आप कर सकते हो। चलिए, तो मिलते हैं एक नए एपिसोड में, और तब तक आप बने रहिएगा डिजायर कंपटीशन एकेडमी के द्वारा। चलिए, धन्यवाद आप सभी का।